हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टार एयर के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में। स्टार एयर में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक ब्रीफ अबाउट इंटरव्यू प्रोसेस, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या क्या हुआ था पिछले बार जब भी इंटरव्यू उन्होंने इस साल में पहले कंडक्ट किए थे, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इस इंटरव्यू में जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तब भी आप एलिजिबल है, अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तब भी आप एलिजिबल है। फ्रेशर्स आर ऑल्सो एलिजिबल, एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही। आप इंडिया के किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं, आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा मुंबई में, ठीक है। डेट जो है वो है 18 अक्टूबर 2024 को। वॉक इन इंटरव्यू है, पहले से आपको कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे के पहले पहले आपको जाके अपना सीवी ड्रॉप या वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके बाकी के राउंड्स कंडक्ट होंगे उसी दिन। ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पे वेन्यू, टाइम, लोकेशन सारी चीजें दिख रही होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर अब आप मेरे से पूछोगे कि इस वैकेंसी के बारे में मुझे कैसे पता चला, तो ये स्टार एयर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्टेड था, उसको देखकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आप भी जाके स्टार एयर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल देख सकते हैं, उधर ये चीज पोस्टेड है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इंडियन नेशनल होना जरूरी है गाइस, इसमें पासपोर्ट का कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। एंड स्टार एयर डज नॉट फ्लाई इंटरनेशनल, लेकिन मेरे पास इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है या नहीं है। मोस्टली मुझे नहीं लगता कि ये पासपोर्ट को मैंडेट करेंगे या मैंडेटरी होगा, बिकॉज ये एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल फ्लाई नहीं करते हैं। तो आई डोंट थिंक वो कंपल्शन होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा तो आई थिंक यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। फ्रेशर्स के लिए 18 to 27 है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए इट्स एक्सटेंडेबल अप टिल 40 years, विच इज रियली गुड। आई मीन इट्स रेयर टू फाइंड एयरलाइंस जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 40 years तक हायर करते हैं। एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ और भी एक सब पॉइंट्स है, वो है यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 year ऑफ कंटिन्यूस फ्लाइंग और 2 सेप ट्रेनिंग एंडोर्समेंट्स। तो उसका मतलब ये है कि 2 साल का सेप ट्रेनिंग एंडोर्समेंट अगर आपके सेप कार्ड में है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को पता होगा वो क्या होता है, तो आप एज अ सीनियर अप्लाई कर सकते हो। और यू शुड हैव 1 year ऑफ कंटिन्यूस फ्लाइंग, ठीक है। वो भी कैबिन क्रू जो एक्सपीरियंस्ड है उनको ऑलरेडी पता होगा। ये वीडियो जनरली मैं वीडियोस जनरली फ्रेशर्स के लिए बनाती हूँ, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस पॉइंट। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। यू शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा उन्होंने एक पॉइंट और लिखा है कि अगर आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज आता है कि तो वो भी एडवांटेजेस होगा। तो आपका जो भी मदर टंग है, मेक श्योर कि आप अपने सीवी में भी मेंशन करें। एंड जब वो आपसे इंट्रोड्यूस करने को बोले अपने आप को, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको जो जो लैंग्वेजेस आते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, प्राउडली मेंशन इट कि यू नो दिस लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें, 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, इसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइन। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने मेंशन करी है, अगर आप ग्रेजुएट हो एंड अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो और ग्रेजुएट हो तो वेरी गुड, अगर नहीं भी हो तो ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो 12th स्टैंडर्ड के बाद अप्लाई करने के लिए, बट ऑफकोर्स अ फ्रेशर विथ अ ग्रेजुएशन डिग्री विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस। इसके अलावा बीएमआई रेंज की अगर हम बात करें, फीमेल्स के लिए 18 to 22, मेल्स के लिए है 20 to 25। बीएमआई कैलकुलेट आप गूगल करके टाइप करके चेक कर सकते हैं अपना हाइट एंड वेट डाल के। नहीं आता है तो मेरा वीडियो भी मैंने बना रखा है एक बीएमआई चेक करने के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं उसको देख के। इसके अलावा जो हाइट क्राइटेरिया है, मिनिमम हाइट क्राइटेरिया और मैक्सिमम हाइट क्राइटेरिया भी इन्होंने लिखा है। फीमेल्स के लिए है बिटवीन 160 to 175, मेल्स के लिए है बिटवीन 170 to 178, ठीक है, मैक्सिमम। तो अगर आप इस रेंज में हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अपीयरेंस की अगर हम बात करें, नो विजिबल टैटूज, मार्क्स और स्कार्स। ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म पहनते हैं उन एरियाज जो विजिबल है उसमें विजिबल नहीं होने चाहिए टैटू, स्कार्स और मार्क्स। तो एज ऑफ नाउ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है उनके इस एडवर्टाइजमेंट ऑफ हायरिंग में।
इसके अलावा जो जो राउंड्स कंडक्ट हुए थे इन द पास्ट, इस साल जब जनवरी में इंटरव्यू हुआ था तो एक कैंडिडेट ने मेरे से अप्रोच किया था, उन्होंने शेयर किया था मेरे साथ इंटरव्यू राउंड्स जो उनके साथ हुआ था, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, उनके साथ हुए थे 4 राउंड। फर्स्ट राउंड जो था वो था BMI राउंड। तो आप जैसे ही जाओगे इंटरव्यू वाले दिन, ऑफ कोर्स 10 बजे से शुरू हो रहा है तो जल्दी ही जाओगे तो अच्छा, एंड इट विल बी क्राउडेड। ओके, बी रेडी, be prepared. Walk-in interview है तो it will be very crowded, but it's okay. You should be confident. You know you are good. Just think of that and go for it. ठीक है, जल्दी जाना। वो आपको रजिस्टर करेंगे एंड देन सीरियल वाइज, ऑब्वियसली नंबर वाइज जो पहले आएगा उसको फर्स्ट चांस मिलेगा। तो पहले जल्दी कोशिश किया करो कि जल्दी पहुंच जाओ। BMI राउंड आपका कंप्लीट होगा फर्स्ट में। हाइट, वेट, सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। वो सारी चीजें क्लियर हो गई एंड दे आर स्ट्रिक्ट, दे आर पर्टिकुलर अबाउट द BMI। हर एयरलाइन ही पर्टिकुलर होता है। ठीक है, इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर यू टू बी मेडिकली फिट बाय DGC। ठीक है, इसीलिए वो इस चीज पे थोड़ा स्ट्रेस करते हैं। अपना BMI आप चेक कीजिएगा। ये जो BMI मैंने आपके साथ शेयर किया था वो चीज को वर्क करके फिर जाइएगा। ठीक है, यू स्टिल हैव टाइम नाउ टू प्रिपेयर। अगर आप ओवरवेट है, अंडरवेट है, 2-4 किलो इधर उधर है तो यू कैन वर्क ऑन इट टिल 18 अक्टूबर। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो था PI राउंड, विच इज लाइक अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। वहां पे कुछ कुछ सवाल पूछते हैं वो लोग। ठीक है, उसमें आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन स्टार एयर, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार एयर, हु इज द CEO ऑफ स्टार एयर। सब चीज का बैकग्राउंड रिसर्च करके जाओ, सब क्वेश्चंस के ऊपर प्रिपेयर करके जाओ। उनके वेबसाइट खोलो, चेक करो कि क्या क्या डेस्टिनेशंस को वो फ्लाई करते हैं, उनका क्या क्या ऑपरेशंस, उनका आगे का प्लान है, उनके पास कितने एयरक्राफ्ट्स है, कौन से टाइप के एयरक्राफ्ट्स है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए एंड प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस इन दिस सेकेंड राउंड विच इज कॉल्ड द PI राउंड। ठीक है, उसके बाद उस कैंडिडेट ने मेरे से बोला कि थर्ड राउंड जो उनका था, ये PI राउंड कंप्लीट करने के बाद जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको बुलाया गया था GD राउंड के लिए, ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए। तो उन लोग उनको टॉपिक्स दे रहे थे। ठीक है, HR वाज गिविंग देम टॉपिक्स और लोगों को 2 पैनल्स में डिवाइड किया गया था। एक पैनल को बोला था तुम इसका पॉजिटिव साइड इस टॉपिक का बोलोगे और तुम इसका नेगेटिव साइड बोलोगे। कुछ लोगों को डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक मिला था, कुछ लोगों को मिला था सोशल मीडिया का टॉपिक, कुछ लोगों को टॉपिक मिला था एविएशन से रिलेटेड, कुछ लोगों को टॉपिक मिला था रिलेटेड टू लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। ठीक है, तो दोनों साइड्स में से एक साइड को पॉजिटिव पॉइंट्स रखने थे और एक साइड को नेगेटिव पॉइंट्स रखने थे। ठीक, ये था उनका GD राउंड। मुश्किल से 8 या 10 मिनट में वो डिसाइड कर लेते हैं कि किनको उनको सेलेक्ट करना है और किनको रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम फिल्ट्रेशन उसने बोला मुझे होता है। मतलब लेट्स से अगर हर बार 10 या 12 लोग जा रहे हैं और 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, तो लेट्स से 12 लोग हैं, 6 और 6 लोग थे दोनों पैनल्स के साइड में, तो 2-3 लोगों को ही सेलेक्ट करा जा रहा था। वो जो 2-3 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, उसके बाद वो 2-3 लोगों का फिर से हुआ था फाइनल राउंड, या उसको भी आप PI राउंड ही बोल सकते हो। उसमें कंपनी के हेड्स या ऐसे कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स, उन सब लोगों के साथ इंटरव्यू हुआ था। अगेन वो आपसे पूछेंगे आपके फैमिली के बारे में, आपके बारे में पूछ सकते हैं कि क्यों पहले तुमने अप्लाई नहीं किया। अब जिस कैंडिडेट ने मेरे साथ ये शेयर किया था, ये उनका फर्स्ट जॉब नहीं था, तो उनसे पूछा गया था वो जॉब क्यों छोड़ रहे हो, आपको स्टार एयर ही क्यों ज्वाइन करना है, कितने बड़े बड़े एयरलाइंस ऑलरेडी है इंडिया में, आपको स्टार एयर ही क्यों ज्वाइन करना है। ऐसा भी उससे सवाल किया गया था। उसके फैमिली से रिलेटेड सवाल किया गया था, उसके हॉबीज से रिलेटेड सवाल किया गया था। तो ये सारी चीजें उससे पूछी गई थी। एंड उसने मुझसे एक चीज और शेयर की थी कि अगर आपका इंटरव्यू, जो फाइनल लास्ट वाला इंटरव्यू है, वो ज्यादा लंबा चल रहा है, तो बी कॉन्फिडेंट कि दे लाइक यू, यू आर अ गुड कैंडिडेट, एंड इसीलिए वो आपसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। उधर तक पहुंचने के बाद भी कुछ कुछ लोगों का इंटरव्यू सिर्फ 2-3 मिनट चला उनके साथ एंड उनको भेज दिया गया। तो एक चीज दिमाग में रखना कि जितना सवाल वो आपसे करेंगे उतना वो आप में इंटरेस्टेड है। वो इतना आपसे इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आप में पोटेंशियल देखते हैं। इसके अलावा जो उसने मेरे साथ शेयर किया था वो था बेस से रिलेटेड। जस्ट बिकॉज मुंबई में इंटरव्यू हो रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका बेस होगा वो मुंबई होगा। जब उसने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन उसने शेयर किया था मेरे साथ वो था कि बैंगलोर बेस तो है ही, इसके अलावा बेलगाम बेस है, मोस्ट लाइकली हैदराबाद पाइपलाइन में है, मोस्ट लाइकली हैदराबाद आगे खुलेगा।
ठीक है, तो एज ऑफ नाउ यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अगर आप इंटरव्यू में आपने पार्ट लिया है, आपके पास कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है इस एयरलाइन से रिलेटेड, फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज, जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।